कैप्रिकॉन, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सबके लिए मजबूत बना रहता है, सबके बोझ उठाता है, मगर एक दिन दिल पूछता है, और मेरे हिस्से का सुकून कहाँ है। 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत ला सकता है। ये हफ्ता सिर्फ जिम्मेदारी निभाने का नहीं, बल्कि ये देखने का है कि तुम्हारे कंधों पर जो कुछ रखा है, इसमें वाकई ही क्या तुम्हारा है और क्या सिर्फ आदत बन चुका है। कैप्रिकॉन, तुम वो निशानी हो जो जिंदगी को संजीदगी से जीती है। तुम्हारे अंदर बर्दाश्त भी है, नज़म भी है, खामोश कुव्वत भी, और वो सब्र भी जो दूसरों में कम नजर आता है। तुम जल्दी हार नहीं मानते और अक्सर अपने हिस्से की थकन भी अपने अंदर रख लेते हो। इसलिए लोग तुम्हारे दिल की ज़रूरत देख नहीं पाते, और इंसान को सिर्फ कामयाबी नहीं, सुकून भी चाहिए। 27 से 29 अप्रैल हफ्ते की शुरुआत में तुम्हारे अंदर एक खामोश बोझ ज़्यादा महसूस हो सकता है। कोई ऐसा मामला अब दिल पर ज़्यादा वजनी लगने लगे। ये बोझ काम का भी हो सकता है, घर का भी, रिश्ते का भी, और माली फिक्र का भी। कैप्रिकॉन, तुम अक्सर ये सोच कर चलते हो कि अगर तुमने ना संभाला तो शायद कोई और इस तरह ना संभाल सके, इसलिए तुम बहुत कुछ खामोशी से उठाए रखते हो। मगर हफ्ते के आगाज में यही आदत तुम्हें अंदर से थका सकती है। तुम्हें महसूस हो सकता है कि अब सिर्फ बोझ उठाना काफ़ी नहीं, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सा बोझ वाकई ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और कौन सा तुमने बस अपनी आदत की वजह से अपने ऊपर ले रखा है। घर के माहौल, पैसे या रोज़मर्रा दबाव की वजह से तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि तुम काफ़ी अरसे से सिर्फ चल रहे हो, जीने की फुर्सत नहीं पा रहे। अपने आप से पूछो, मैं किस बात से वाकई ही थक चुका हूँ। मैं कहाँ सिर्फ फ़र्ज निभा रहा हूँ मगर दिल साथ नहीं दे पा रहा। मैं किस जगह अपनी ज़रूरत को ज़रूरत ही नहीं समझ रहा। यही सवाल पहली रोशनी बन सकते हैं, मगर ये तो सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तुम्हारे अंदर ये खामोश एहसास एक वाज़े समझ में बदलने लगेगा। 30 अप्रैल से 1 मई दरमियानी दिनों में कई बातें साफ हो सकती हैं। जो कैफियत शुरू से सिर्फ थकन थी, अब असल मसला बन सकती है। तुम ये समझने लगोगे कि कहाँ तुम्हारी मेहनत की कदर हो रही है और कहाँ तुम्हें बस हमेशा मौजूद रहने वाला इंसान समझ लिया गया है। कैप्रिकॉन, ये वक्त वजाहत का हो सकता है, किसी अपने के साथ, किसी शरीके हयात के साथ, किसी घर के फर्द के साथ, या किसी काम के मामले में। जो बात काफी अरसे से सिर्फ तुम्हारे दिल में थी, वो अब लफ्ज मांग सकती है। और याद रखो, खामोशी हमेशा वकार नहीं होती। कभी कभी खामोशी इंसाफ को भी पीछे छोड़ देती है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो ये हफ्ता तुम्हें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है कि क्या ये ताल्लुक सिर्फ जिम्मेदारी पर चल रहा है या इसमें दिल की गर्मी भी मौजूद है। अगर तुमने अपनी शिकायत सिर्फ सुकून कायम करने के लिए दबाई हुई है तो दरमियाने दिन ये ख्वाहिश बढ़ा सकते हैं कि अब तुम्हारी असल ज़रूरत भी सुनी जाए। मोहब्बत का सवाल ये हो सकता है कि रिश्ता सिर्फ निभाने से नहीं, महसूस करने से ज़िंदा रहता है। अगर तुम तन्हा हो तो दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो दिखावे से दूर और नीयत में साफ हो। तुम ये देखना चाहोगे कि सामने वाला इस्तेकाम और संजीदगी रखता है या नहीं। और जब दिल अपनी असल ज़रूरत पहचानने लगता है तो फिर काम, माश और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी इस समझ में बदलने लगती है। काम और मुलाजमत के मैदान में ये दरमियानी हिस्सा अहम हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी या पुराना मामला फ़ैसला मांग सकता है। तुम्हें अपनी हद वाज़े करनी होगी और तवानाई दुरुस्त जगह पर लगानी होगी। और जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को नए शऊर से देखने लगता है तो फिर हफ्ते का आखिरी हिस्सा इसे सुकून, सबात और नई बुनियाद देता है। 2 से 3 मई हफ्ते के आखिर तक तुम्हारे अंदर काफ़ी कुछ अपनी जगह लेने लगेगा। जो बातें शुरू में सिर्फ दबाव थी, अब समझ में बदल सकती हैं। तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम्हें हर वक्त सब कुछ खुद नहीं संभालना। हर बोझ तुम्हारे लिए नहीं रखा गया, हर खामोशी तुम्हारी आजमाइश नहीं, और हर जिम्मेदारी बगैर हद के नहीं निभाई जाती। कैप्रिकॉन, ये वक्त अपनी कीमत पहचानने का है।
साफ फैसला करना, किसी एक शख्स को अपनी कैफियत बताना, किसी एक आदत को बदल देना और अपने दिन में अपने लिए सुकून की जगह बनाना तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। खामोश वक़ार तभी बरकत बनता है जब इसके साथ अपने दिल पर रहम भी शामिल हो। मोहब्बत और ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो मोहब्बत के मैदान में ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए दिल के वज़न को हल्का करने का हो सकता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ मजबूत किरदार निभा रहे हो या वाकई तुम्हें भी सहारा मिल रहा है। अगर काफ़ी दिनों से कोई कमी, कोई सर्द महरी या एक खामोश फासला मौजूद है तो अब इस पर वक़ार के साथ बात करना ज़रूरी हो सकता है। इस हफ्ते रिश्तों में सच्चाई बहुत कुछ साफ कर सकती है। अगर तुम तन्हा हो तो दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो संजीदा और वाज़ेह हो। इस बार तुम्हारे लिए इस्तेकाम कशिश से ज़्यादा अहम हो सकता है। माली लिहाज से ये हफ्ता समझदारी, तरतीब और तहम्मुल मांगता है। कोई ऐसा खर्च जो दबाव या वक्ती खुशी में किया जाए बाद में परेशानी दे सकता है। अगर कोई माली मामला रुका हुआ था तो अब इसके बारे में वाज़ेह सोच पैदा हो सकती है। बड़ा कदम उठाने की बजाय छोटी मगर पक्की मनसूबाबंदी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता जिस्मानी थकन, नींद की कमी और जहनी बोझ पर तवज्जो मांगता है। अगर तुम हर वक्त खुद को मसरूफ़ रखे हुए हो तो जिस्म आराम की अहमियत याद दिला सकता है। रोज़मर्रा मामूल में तरतीब ही तुम्हारी निजात होगी। सुबह का वाज़ेह आगाज़ और अपने लिए खामोशी के चंद लम्हे और सांस लेने की मोहलत तुम्हारे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। घर के हालात में किसी जिम्मेदारी या किसी अपने की फिक्र तुम्हारे दिल पर वजन डाल सकती है, मगर तुम्हारी नरमी घर में सुकून ला सकती है। अब इस हफ्ते की सुनहरी रहनुमाई कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कितनी जिम्मेदारी उठा लेते हो। तुम्हारी असल ताकत इसमें है कि तुम अपनी हद कहाँ बनाते हो, अपने दिल की ज़रूरत को कितनी अहमियत देते हो और किसी शऊर के साथ अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़न करते हो। असल वक़ार सिर्फ बोझ उठाने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि कब रुकना है, कब कहना है और कब अपने आप को सुकून देना है। अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, वक़ार या सुकून, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हें ये सिखाया जा सकता है कि तुम्हारी असल जीत सिर्फ सब कुछ संभालने में नहीं बल्कि इस लम्हे में है जब तुम अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने दिल की कीमत भी पहचानना शुरू कर देते हो। कैप्रिकॉर्न, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।